हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के आधार पर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। कोई भी नहीं होगा फेल। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से। जहां 1 जुलाई से स्कूल खोले जाने की तैयारी थी, वहीं अब 1 जुलाई से स्कूल नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को हम डिटेल में जानते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम इस न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट फार्मूला तय हो गया है। बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम 10वीं क्लास के 5 विषय में आने वाले सबसे ज़्यादा अंकों के आधार यानी वेटेज के आधार पर किया जाएगा। इसके अनुसार किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। अधिभार शब्द को लेकर के फंसे पेच पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से बातचीत में स्पष्ट किया कि इसमें अधिभार का कोई अतिरिक्त मतलब नहीं है। सीधे सी बात है कि 10वीं के टॉप 5 विषयों में मिले अंकों की तर्ज पर ही 12वीं की मार्कशीट बना दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को 10वीं में हिंदी में 100 में से 70 अंक मिले हैं तो 12वीं में भी हिंदी में 100 में से 70 अंक ही दिए जाएंगे। इसी तरह मैपिंग किए गए सभी विषयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा वर्ष 2020-21 की नियमित और प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं में सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषय अंकों के अधिभार के आधार पर रिजल्ट बनाने पर सहमति बन गई है। नियमित और प्राइवेट किसी भी छात्र को नहीं किया जाएगा, तो फेल नहीं किया जाएगा। वहीं कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्ययोजना का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपा गया है। वे अलग अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे व अंकों का अधिभार किस तरह से निकाला जाएगा। मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार किए रिजल्ट में से कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह अलग से राज्य शासन द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षा दे सकेगा। वहीं देखा जाए तो कम अंक वाले स्टूडेंट परफॉर्मेंस सुधार लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा विदों ने बताया है कि 10वीं में कम स्टूडेंट पास होते थे। रिजल्ट 60% के आसपास ही रहता आया है और फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंटों भी 38% के आसपास ही रहते थे, जबकि 12वीं में रिजल्ट 70% से ज़्यादा रहता था और लगभग 44% के आसपास फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। इस लिहाज से फर्स्ट डिवीजन वालों का अनुपात घट जाएगा। साथ ही 10वीं में कम अंक वाले कई स्टूडेंट 12वीं में परफॉर्मेंस सुधार लेते थे, वे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सेकंड और थर्ड डिवीजन के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या भविष्य के लेकर आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में सीबीएसई फार्मूला लागू न कर नया फार्मूला लाने की बड़ी वजह रही है, जिसमें सीबीएसई फार्मूला नहीं लागू हो सका है क्योंकि अधिकतर स्कूलों में 11वीं के एग्ज़ाम ही नहीं लिए गए थे, जबकि सीबीएसई अपने रिजल्ट में 11वीं के अंकों को भी जोड़ने जा रहा था। वहीं एमपी बोर्ड में स्कूल को डर था कि यदि रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो और छात्रों ने रिजल्ट को चैलेंज किया तो स्कूल वाले उत्तर पुस्तिका कहां से उपलब्ध कराएंगे। यही वजह है कि सीधे 10वीं के अंकों से 12वीं के रिजल्ट निकालने पर सहमति देनी चाहिए, ऐसा उलझा मंडल। तो उसमें देखते हैं हम मध्य प्रदेश में 12वीं परीक्षा का रिजल्ट फार्मूला मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया था, जिसमें 12वीं के सबसे अधिक अंक वाले 5 विषय को लिया जाना तय किया गया। इस फार्मूले को मंत्री समूह से मुख्यमंत्री से भी के पास भेजा गया। वहां से तय होने के बाद यह वापस मंत्री समूह के पास आया है। इसके बाद मंडल ने जारी कर दिया है। वहीं देखा जाए तो सरकार ने अधिभार में उलझाया था। निजी स्कूल में सरकार पर 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 11वीं को शामिल नहीं करने के दावा बनाया था। इसके बाद मंत्री समूह की बैठक के बाद 10वीं कक्षा के सबसे अधिक अंकों वाले टॉप 5 विषय के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बनाने का फार्मूला तय किया गया था। इसमें सरकार ने आदेश में अधिभार वेटेज शब्द का उपयोग किया। वेटेज का मतलब होता है कि किसी अनुपात में यह अंक लिए जाएंगे। सवाल यह है कि एक ही कक्षा में अंक लिए जाना है तो उन अंकों का बंटवारा किस आधार पर होगा। बाद में मंत्री ने स्थिति को साफ किया था। यह भी बड़ी समस्या होगी। शिक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि 10वीं में सिर्फ 6 विषय होते हैं, जबकि 12वीं में करीब 18 विषय होते हैं। रिजल्ट बनाने के लिए 10वीं से 12वीं क्लास में विषयों की मैपिंग की जाएगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को विज्ञान विषय से जोड़ा जाएगा। कॉमर्स को अकाउंट जैसे विषयों को गणित से जोड़ा जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी एक समान रहेंगे। इसी तरह आर्ट के विषयों को मैपिंग की जाएगी। हालांकि रिजल्ट में अधिकतम 2 से लेकर के 5% तक का ही अंतर रह सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर विज्ञान में छात्र के अंक सबसे कम थे तो उसकी मैपिंग कैसे होगी, क्योंकि रिजल्ट में टॉप 5 के आधार पर बनाया जाएगा। ऐसे में बोर्ड को अब इसको लेकर काफ़ी माथापच्ची करना होगा। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।